जय श्री कृष्ण। आज और एक और सत्य घटना लेकर आए हैं आपके ऊपर, एक ऐसे देव स्थान की जिस स्थान पर एक व्यक्ति ने मान्यता नहीं पूरी करी, या समझो कि उस स्थान को वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था, जिसकी वजह से उसके साथ कुछ घटनाएं हुई। वही घटना आज हम लेकर आए हैं। देखिए, आपने कई जगह ऐसी देखी होंगी, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी नए स्थान पे घर खरीदा, नए स्थान पे आप रहने के लिए गए, कुछ भी घर, वहां पे आपने कोई भी मंदिर देखा कि भाई यहाँ पे कोई मंदिर है, और अगर आप उसको अनदेखा करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, इसके ऊपर आज जानकारी लेकर और एक सत्य घटना सुनाएंगे कि एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ। देखिए, जब भी आप किसी स्थान पे रहने के लिए जाते हैं, किसी भी नए स्थान पे, और वहां पे अगर कोई देव स्थान हो, कोई चबूतरा हो, कोई मंदिर हो, तो उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि भाई हम पहले जहां पे रहते थे वहां पे 8 साल तक रहे, वहां पे एक मंदिर था, हम तो उन्हीं भगवान को मानते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी देव स्थान को अगर आप अनदेखा करते हैं तो ये उनका अपमान होता है, जिसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हो सकता है कल को आपके साथ कोई घटना हो और वो शक्ति आपको बचा सकती है, लेकिन वो नहीं बचाती। इसीलिए कभी भी आप कहीं भी जाते हैं तो जैसा हमने पहले भी बताया कि भाई सड़क पर भी अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई देव स्थान आता है, बीच में कोई मंदिर आता है, तो हॉर्न बजा के प्रणाम करते हुए चले। गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रणाम करते हुए चलने से वो जो शक्ति होती है उसके क्षेत्र में, जहां तक उसका क्षेत्र है, जहां तक उसकी सीमा है, वो आपकी सुरक्षा करती है, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देती। एक व्यक्ति थे जो एक नई जगह पे उन्होंने खेत लिया कि भाई एक नया स्थान है, अब मैं यहाँ पे खेती करने जाऊंगा। खेत के ठीक बाजू में एक देव स्थान था, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे एक देवता का स्थान था, जहां पे सभी लोग भेंट चढ़ाते थे। कोई भी नया काम करने के पहले नारियल फोड़ के आते थे, उसे भी वहां पे नारियल फोड़ना था, लेकिन उसने क्या किया कि अपने खेत में बोनी बखरनी सब कर दी, लेकिन वहां पे नारियल नहीं फोड़ा। शाम के 6:30 से 7 बज रहे थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। उसने सोचा कि चलो मैं घर चलता हूं, और वो वहां से पैदल, उस समय क्योंकि इतना ज्यादा गाड़ी वगैरह सबके पास होती नहीं थी, अगर पास में है तो लोग पैदल भी आ जाया करते थे, और बोनी बखरनी जो है वो ट्रैक्टर से गांव में बहुत आम बात है। तो वो वहां से पैदल निकल चले कि अब भाई मैं घर चाहता हूं। घर उनका तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर था खेत से, तो वो पैदल पैदल वहां से चल दिए कि अभी पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर चले कि उन्होंने देखा कि उनके जो रोड के दोनों ओर पेड़ लगे होते हैं, तो उनके दाहिने हाथ के पेड़ पे ऊपर जोर से डगना हिली, जो टहनी होती बहुत जोर से हिली, पत्ते हिले। तो एकदम से उन्होंने देखा कि भाई क्या है। उन्होंने सोचा कि कोई बंदर अंदर जो है, वो रात हो गई है, अंधेरा तो हो ही गया है, तो रात हो गई है, तो ये बंदर अंदर कोई बैठे होंगे, तो वो ये इसको हिला रहे। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ी आगे बढ़ गए। तो जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने फिर देखा कि फिर इधर के पेड़ पे जोर से टहनियां हिलना शुरू हो गई। उन्होंने बोला अरे इधर भी, बोला लगता है इस जगह पे बंदर ही बंदर है। वो थोड़ी और आगे गए तो उन्होंने देखा, तो फिर पेड़ की टहनियां हिली। वो जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे पेड़ की टहनियां हिलना शुरू हो गई। फिर बहुत जोर जोर से आवाज निकाल निकाल के, जैसे बंदर जोर जोर से चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला के टहनियां हिलना शुरू हो गई पूरे पेड़ों की। अब वो घबरा गए। अब वो घबराए तो उन्होंने दौड़ लगा दी वहां से कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ चीज है। वो दौड़े वहां से, पेड़ों पे से खूब आवाजें आती रही। वो जैसे जैसे दौड़ लगाते वैसे वैसे पेड़ों पे भी छलांग लगा लगा के, वो जो भी चीज थी वो पेड़ों पे छलांग लगा के और टहनियों को जोर जोर से हिलाती। अब वो थे तो बहुत घबरा गए। घर आए, दौड़ते दौड़ते ही घर आए। अब घर आए, खूब हाँप रहे, जोर जोर से हाँप रहे। सबने बोला भाई क्या हो गया, ये इतनी सांस क्यों चल रही, क्या हो गया। तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, इतने डर गए थे, घबरा गए थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर उनको पानी आनी दिया, बिठाया। फिर उनको बुखार आ गया तो भाई फिर बैठक करी। अगले दिन खेत में नहीं गए, वो बुखार आ गया, उनको बैठक करी। पूछा भाई क्या हो गया इनको, कि उन्होंने बताया कि मैं क्या था, कल रात को मेरे पीछे लग गया था। तो उन्होंने बोला कि ये डर गए, वहां के जो देवता थे, उस स्थान के जो देव थे, इन्होंने वहां नारियल नहीं फोड़ा और खेत बखर भी दिया, बो भी दिया, और आ गए बिना भेंट चढ़ाए आ गए। तो उन्होंने इनको डराया है, वही देवता ने डराया है इनको, उससे ये डर गए हैं। तब फिर वो गए वहां पे अगले दिन, और वहां जाके उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, पूरा क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने यहाँ पे अनदेखा किया इस स्थान को, क्षमा मांगी, और उसके बाद आ गए। तो ऐसी जो घटनाएं हैं ये आपको उदाहरण देती है, ये आपको समझाती है कि किसी भी देव स्थान को, चाहे अपने किराए के रूम में आप रहते हैं, आप नए मोहल्ले में गए, वहां पे कोई देव स्थान है, तो उसको अनदेखा ना करें कि आप उसके सामने से यूं ही चले जाए। कहीं भी अगर आप रहने के लिए जाते हैं और उस मोहल्ले में कोई भी मंदिर हो, तो एक नारियल उसी दिन, जिस दिन आपने वहां घर प्रवेश किया है, एक नारियल शाम को जाके आप फोड़ के आ जाए कि प्रभु अब हम आपके मोहल्ले में रहने के लिए आए, आपकी छत्र छाया में रहने के लिए आए, हम पे कृपा बनाए रखना। विश्वास मानिए, ये जो देव स्थान होते हैं यहाँ पे कई शक्तियां मौजूद होती हैं, और जब आप ऐसा कार्य कर देते हैं तो वो शक्तियां आपकी काफी सहायता करती है, कई बार आपकी सुरक्षा करती हैं। तो ये जो शक्तियां होती हैं, इनको अगर आप सम्मान देते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है।
और अगर आप इनको सम्मान नहीं देते तो उस मोहल्ले, ये हकीकत है कि उस मोहल्ले में कोई ना कोई कष्ट आपको जरूर उठाते रहना पड़ता है। वो कष्ट कहीं से भी आएगा तो ये शक्तियां आपकी सहायता नहीं करती, आपका बचाव नहीं करती, तो फिर आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें कि जब आप कहीं सफर कर रहे हो, रास्ते में जो भी स्थान आते हैं वहां पे हॉर्न बजा दें। अगर रात का मामला है तो जरूर हॉर्न बजाएं। रात में अगर आप सड़क पे देखेंगे कि कोई मंदिर है, कोई देव स्थान है, कोई चबूतरा है और अगर रात का सफर कर रहे हैं तो आप हॉर्न बजा के चलिए। विश्वास मानिए आपका सफर बहुत ही सुखद रहेगा, आपको रात में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि रात में हिरण सामने आ गया, भैंस सामने आ गई, कोई गाय सामने आ गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट कितना खतरनाक होता है कि पूरे शरीर में चोटी चोटें, कहीं रीढ़ की हड्डी टूट गई, की हड्डियां टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। कितने बुरे बुरे एक्सीडेंट आपने अपने जीवन में देखे होंगे लोगों के। तो वो इसीलिए होते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां पे नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां ना हो। अगर आप सकारात्मक शक्तियों को प्रणाम करते हुए चलते हैं रात्रि के समय में, कोई भी मंदिर आता है, कुछ भी, अगर आप वहां पे हॉर्न बजा के प्रणाम करते हुए जाते हैं तो विश्वास मानिए कि नकारात्मक शक्ति के जब आप क्षेत्र से जाएंगे तो वो सकारात्मक शक्ति, वो देवता जिसके यहाँ आपने हॉर्न बजा के आए हैं, वो आपको वहां से पार करा देता है सहायता करके। वो आपको वहां पे कष्ट नहीं होने देगा, आपको तकलीफ नहीं होने देता है। ये बहुत बड़ी सत्यता है। ये चीज कई बार हमने आजमा ली है कि जो लोग भगवान को ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा मानते नहीं है, इनके साथ बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं रात्रि के समय में। अगर ये सफर करते हो तो ये घटना ऐसी ही बताते हैं कि अचानक से बैल आ गया और जैसे हम गिर गए तो वो बैल था ही नहीं। भाई बैल, अगर टकराए थे हम बैल से तो बैल को भी घायल होना था, बैल ऐसे कैसे भाग गया? बैल को वहां रोकना तो, भागता तो दिखना चाहिए था। हम जैसे गिरे और वो बैल तो गायब हो गए। हम जैसे गिरे वैसी वो जो लोमड़ी जिसने हमको गिराई थी वो लोमड़ी तो गायब ही हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। हम जैसे गिरे वो गाय गायब भी हो गई। हम जैसे गिरे वो हिरण जो था वो हमको गिरा के गायब भी हो गई, दिखा ही नहीं। उसका कारण यही है कि आपने किसी न किसी देव स्थान को बगैर प्रणाम किए आप निकल गए। इसलिए आपकी कोई सुरक्षा करने के लिए नहीं आया। और नकारात्मक शक्ति जो रहती है वो एक्सीडेंट करवाती है, वो आपके प्राण लेने के लिए कि आपकी मृत्यु हो जाए और आप वहीं पे उसके साथ प्रेत बन के घूमें, उसके सेवक बन के भटकते रहें, ये चीजें करती हैं। तो इसीलिए आप इन बातों को समझें। नए मोहल्ले में जाएं, या रात्रि का कहीं सफर कर रहे हो या दिन में भी सफर कर रहे हो, दोपहर का समय हो, कोई भी देव स्थान आता है, चलती गाड़ी से आप हॉर्न बजा के प्रणाम कर दें, बहुत है। विश्वास मानिए कि ये शक्तियां भी आपकी सुरक्षा करती है, उनके क्षेत्र विशेष में आपको हानि नहीं होने देती। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है जो हमने आज तक देखा है, और लोगों के अनुभव भी देखेंगे उनके साथ क्या क्या होता है। तो हम भी ये करते हैं, आप भी करते हैं, कीजिए कि जहां भी देव स्थान, मंदिर कुछ भी दिखाई दे, चलती गाड़ी में हॉर्न बजा के प्रणाम करते हुए चलिए। विश्वास मानिए आपको कभी भी सड़क पर कभी कोई आपकी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, कोई नकारात्मक शक्ति आपकी दुर्घटना नहीं कर पाएगी और आप सकुशल अपने घर तक। ये जानकारी आपको अनुभव कराती है सत्य घटना के ऊपर कि किस तरह से देव शक्ति अपने होने का आभास कराती है कि भाई मुझे मानिए तो मैं आपकी भी सहायता अवश्य करूंगा और आपकी सुरक्षा करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।